हेलो दोस्तों, ईपीपी टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा कि मल्टीमीटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस काम आता है ये और इसकी क्या एप्लीकेशन होती हैं। तो इस बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि मल्टीमीटर को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास ये एक मल्टीमीटर है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मल्टीमीटर कई टाइप्स के आते हैं और अलग अलग कंपनी के अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। तो मेरे पास ये एक मेस्टेक का मल्टीमीटर है जो कि बढ़िया वाला है। और एक सिंपल वाला भी आते हैं और इससे बढ़िया भी आते हैं, महंगे होते हैं। अलग अलग फीचर के हिसाब से अलग अलग रेट में आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी चीज़ की रिपेयरिंग के काम में ये मल्टीमीटर आता है। तो हमें मल्टीमीटर से वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास ये मल्टीमीटर है। ये देखिए, यहाँ से ऑफ है इसको। तो दोस्तों, इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ये देखिए वी स्टेट, इस वोल्टेज का साइन दिए हुए है और ये स्टेट लाइन है, इसका मतलब होता है डीसी वोल्टेज। तो यहाँ पर इस रेंज में दोस्तों 200 मिलीमीटर से 200 मिली एम्पेयर से लेके 600 वोल्ट तक, मिली वोल्ट से लेके 600 मिली वोल्ट तक हम इस पे वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। देखिए 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट और 600 वोल्ट अलग अलग रेंज दी गई है। जैसे हमने ऑन किया और ये 2 वोल्ट या 2 वोल्ट से नीचे कोई भी वोल्टेज टेस्ट करनी है तो हम 2 वोल्ट पर टेस्ट करते हैं। और नॉर्मल जो 20 वोल्ट पर हम टेस्ट करते हैं वो वोल्टेज या तो 20 वोल्ट होनी चाहिए या 20 वोल्ट से कम होनी चाहिए। जैसे 18 वोल्ट होनी चाहिए, 19, 16, 15, 10, 8 जैसे 20 वोल्ट से कम होनी चाहिए। अगर 200 पे, जैसे 20 से ऊपर है और 200 से नीचे है तो हम 200 वोल्ट पे वोल्टेज टेस्ट करेंगे। ऐसे ही 600 पे, तो यहाँ पे ये डीसी वोल्टेज के लिए होता है। और आगे देखिए दोस्तों, ये वी आगे साइन वेव दी गई है, वी के आगे साइन वेव का मतलब है एसी वोल्टेज। तो यहाँ पे हम इसमें एसी वोल्टेज टेस्ट करते हैं। 200 वोल्ट से 600 वोल्ट तक हम इस पे एसी वोल्ट को टेस्ट कर सकते हैं। और आगे यहाँ पे आता है, ये देखिए दोस्तों, 202 के यहाँ पे ओम का निशान दिया गया है। तो यहाँ पे हम ओम चेक करते हैं। ओम दोस्तों इसमें आता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक होता है। 200 ओम, 200 किलो ओम, 20 किलो ओम, सॉरी यहाँ पे 2 किलो ओम, 20 किलो ओम और 200 किलो ओम और 2 मिलियन किलो ओम। यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस। के का मतलब होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस ओम। और यहाँ पे देख सकते हैं ए का निशान दिया गया है और ये ए का मतलब होता है दोस्तों एम्पेयर। यहाँ पे इसमें एम्पेयर 10 एम्पेयर हाईएस्ट है, माइक्रो एम्पेयर, मिली एम्पेयर, और ये मिली एम्पेयर और 200 मिली एम्पेयर और ये 10 एम्पेयर यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एम्पेयर
करंट टेस्ट होता है, पर आप लोगों को जैसे करंट टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर में आपको ये वाली जो वायर है यहाँ पे दिया गया है वोल्टेज मिली एम्पेयर। तो यहाँ पे वोल्टेज टेस्ट होती है। अगर आप लोगों को करंट चेक करना है तो ये वायर यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगानी होगी। यहाँ पे 10 ADC 10 एम्पेयर DC हम यहाँ पर ये देखिए 10 एम्पेयर मैक्सिमम हम इससे करंट को मेजरमेंट कर सकते हैं। और वोल्टेज के लिए यहाँ पे ये हमें लगानी होती है वायर, और ये वाला ग्राउंड होती है। और यहाँ पे एक और दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा गया है HFE, नीचे लिखा गया है NPN और PNP। HFE पे यहाँ पे दोस्तों जो ट्रांजिस्टर होता है वो चेक होते हैं NPN और PNP। ट्रांजिस्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, NPN और PNP, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा के HFE पे चेक होते हैं। और ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ECB और E और C और B दोस्तों ये आता है ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर की 3 टांगें होती हैं। E का मतलब होता है दोस्तों इमिटर, और C का मतलब होता है कलेक्टर, और B का मतलब होता है बेस। तो दोस्तों जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 टांगें होती हैं, 2 और ये 3। तो बीच वाली इसमें होती है बेस होती है, एक होता है कलेक्टर और एक होता है इमिटर। तो उसके लिए HFE दिया गया होता है। और ये दोस्तों एक मोड इसका रह गया है, ये यहाँ पे ऐसे इसको बीप मोड बोलते हैं। जैसे हम ये हमारी मल्टीमीटर की 2 वायर हैं, उनको अप्स में अटैच करेंगे तो बीप की आवाज़ आएगी, देखिए आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे बीप मोड हमारे लिए बहुत यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कोई भी रिपेयरिंग में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जैसे ये 9 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास, इसकी हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को जैसे 20 वोल्ट पे हमने सेट कर दिया, और यहाँ पे हम इसको बैटरी पे लगाते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो देखिए दोस्तों ये बैटरी चार्ज नहीं है, 5.6 टू 5.5 ये देखिए घटती जा रही है। तो दोस्तों ये बैटरी हमारे पास चार्ज नहीं है। अगर ये फुल चार्ज होती तो इसमें 9 वोल्ट हमें वोल्टेज मिलती। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 वोल्ट की ये बैटरी है। तो इसी तरह हम बीप मोड पे दोस्तों, जैसे हमारा बीप मोड है, बीप मोड पे हम जैसे LED टेस्ट कर सकते हैं। LED के दो पिन होती हैं LED के, एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो बीप मोड पे दोस्तों जो मल्टीमीटर है हमारा वो आउटपुट देता है, देखिए LED है जो हमारी ग्लो हो रही है। बीप मोड पे मल्टीमीटर पे आउटपुट आती है। और बीप मोड पे और हम क्या टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कोई सर्किट है, जैसे मान लो ये कोई सर्किट है, इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं सीरीज़ में। जैसे हम बीप मोड पे इसको हम चेक कर सकते हैं, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मान लो कोई वायर है, ये जा रही है, तो हमें एक यहाँ पे और यहाँ पे लगा के हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये बीच में से कहीं क्रैक है या नहीं है, या वायर कट हो सकती है बीच में से। तो हम इसको लगा के यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, बीप की आवाज़ आएगी। अगर ये लाइन हमारी कंप्लीट होगी तो, बीच में से ब्रेक नहीं होगी तो बीप की आवाज़ आएगी।
तो दोस्तों मैंने मल्टीमीटर के बारे में आप लोगों को बता दिया है, कंप्लीट इसके फीचर के बारे में, और इसको हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको मैंने बता दिया है डिटेल में। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए इस वीडियो में तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।